And welcome to Takshila classes. This is Shri Prateek. In the series of World Geography. Today we are going to cover up the South America continent. I have already covered up the Asia continent, the Europe continent, and the North America. So in these series we are discussing the physiography of the continents. We are especially covering up the continent-wise world geography, which is one of the important topic for most of the examinations, and definitely it enhances the knowledge of everyone, a very general basic knowledge of everyone who is really curious about geography. And especially for the UPSC exams and the competitive exams, this videos will definitely help you out for the examination. And if you really like this session, please do hit a like button also and do share it as much as possible. That will be really thankful from, we will be very thankful for this thing if you are really sharing these things and if you are really liking and you are really liking our sessions. Let us now discuss about South America. South America continent, which is next to Asia, Africa और ऊपर North America. Clear है जी? So South America is the fourth largest continent in the world and it lies in the southern hemisphere. ये सारा का सारा continent southern hemisphere में lie करता है. Another thing, ये जो साउथ अमेरिका, ये बिल्कुल यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा जो कि नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका में, यहाँ पर वहाँ से शुरू होता है हमारा नॉर्थ अमेरिका जी, यहाँ से. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा विच इज कनेक्टिंग द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका. नेक्स्ट अगर बात करें इस कॉन्टिनेंट में, आपको कंट्रीज दिख रही हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, देन चिली, देन वी हैव पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे, ब्राज़ील, गुयाना, देन सूरीनाम एंड देन फ्रेंच गुयाना. ये नॉर्मली कंट्रीज़ आपने काफ़ी बार सॉकर में सुनी होंगी. सो बेसिकली आपको ये भी चीज़ पता होगा यहाँ से हमारा कौन कौन से लेटीट्यूड, मेजर लेटीट्यूड पास करते हैं. ये भी आपने देखो, इक्वेटर आपको याद ही होगा, इक्वाडोर से पास होता है, कोलंबिया से पास होता है और ब्राज़ील से पास होता है. अगर हम कैप्रिकॉन की बात करें तो दोस्त कैप्रिकॉन भी यहाँ से पास हो रहा है. दिस इज चिली, देन बोलीविया, नॉट बोलीविया एग्जैक्टली, अर्जेंटीना, देन पैराग्वे एंड ब्राज़ील. सो वी हैव कवर्ड अप दिस थिंग ऑल्सो वेरी थॉरली. ये काफ़ी बार पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन इस पे. सो बेसिकली अब देखना क्या है इसके अबाउट, अगर इसकी फिजियोग्राफी की बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी इसके आसपास साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को लैटिन कंट्रीज़ भी कभी कहा जाता है. लेट अस सी द फिजियोग्राफी पार्ट. आपने बहुत बारी मेरे से पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, एंडीज माउंटेन्स, सो विच आर द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर साउथ अमेरिका में मिलते हैं. अब ज़रा इन एंडीज माउंटेन्स आपको दिख भी रहे होंगे, ब्राउन कलर में एंडीज बना पड़ा, दैट इज एंडीज माउंटेन्स, अ चेन ऑफ माउंटेन्स. क्लियर है जी? इसके बारे अभी देखेंगे तो एंडीज एक बेसिकली फोल्डेड माउंटेन्स ही हैं. लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. और दूसरी चीज, इसकी हाईएस्ट पीक याद रखें, माउंट एकंकुगुआ. माउंट एकंकुगुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एंडीज माउंटेन्स. याद रखें, एटाकामा डेजर्ट भी आपको इधर दिख रहा होगा. एंडीज माउंटेन्स को अच्छे से देखें तो आपको एकंकुगुआ भी दिख रहा है, पेम्पास के बिल्कुल पास. ये है जी माउंट एकंकुगुआ. क्लियर है जी? और ये एक और चीज़ आपका वॉल्केनिज्म के इंपॉर्टेंट, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल है ये. क्लियर है जी? और ये जो एंडीज है बेसिकली पार्ट है रिंग ऑफ फायर का भी, ये भी याद रखें. सो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस भी काफ़ी हैं. माउंट कोटोपेक्सी भी यहीं पर है, एक्टिव वॉल्केनो है वो. काफ़ी बार न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा माउंट कोटोपेक्सी. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. माउंट कोटोपेक्सी ये दिखा जी आपको, माउंट कोटोपेक्सी. एक सेकेंड आपको मार्क करके देता हूँ so that you are able to remember this thing. This is Cotopaxi. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया. अब अगर रिवर्स की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, फेमस रिवर्स हैं. अमेजन बेसिन तो पहले आपको सभी को याद होना ही है, क्योंकि अमेजन आपने सुना हुआ. अमेजन फॉरेस्ट काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहा, अमेजन फॉरेस्ट के बारे. आइए ज़रा देखते हैं इसके बारे भी चीज़ को. क्लियर है जी? और यहाँ पर अमेजन रिवर है. I hope you are able to see this one. Then रिवर पनामा भी है. क्लियर है जी? रिवर पनामा याद रखें. पैराना और पैराग्वे प्लेन, दोनों का पैराग्वे रिवर भी है इधर, और ये पनामा भी. एम आई क्लियर टू एवरीबडी?
सो दिस वाज अबाउट दिस पार्ट, रिवर पनामा एंड रिवर पैराग्वे, ये सभी को दिख रही हैं दोनों रिवर्स। इसके बाद एक और चीज़ देखे, रिवर ओरिनाको, ओरिनोको बेसिन भी है यहाँ पर, ये चीज़ भी आपको देखना है। रिवर कोलोराडो इज़ देयर, रिवर नीग्रो इज़ देयर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रिवर ओरिनाको, पैरानेबिया, पैरा, ये सारी रिवर्स आपको लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और ये यहाँ पर ये रही ओरिनोको, सभी को दिख रहा है जी, एंजल फॉल्स के पास गुयाना के ऊपर रिवर ओरिनोको, क्लियर है। ये अमेजन बेसिन के ऊपर है और ये आपको बेसिन्स याद रखने, अमेजन रिवर इज इन साउथ अमेरिका, ओरिनोको बेसिन, और ये अपना, और जो पैराग्वे और पैराना बेसिन है यहाँ पर काफ़ी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। आइए ज़रा आप देखेंगे थोड़े हाईलैंड्स भी इस कॉन्टिनेंट पे कौन कौन से हैं। एम ए क्लियर टू एवरीबडी, ये चीज़ देखिए। अगर आप देखें हाईलैंड्स, गुयाना फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, देखिए ज़रा इधर गुयाना फील्ड्स। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहीं पर अपने एंजल फॉल्स है, एंजल फॉल्स विच इज़ द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑन द वर्ल्ड रादर, वेनेजुएला में है, क्लियर जी। और यहीं पे गुयाना हाईलैंड्स है, यहीं से ऊपर से नीचे आ रहा। नेक्स्ट अगर देखिए ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ये भी आपको दिख रहा है इधर, क्लियर है जी दिस थिंग। और ये सेल्वाज वर्ड आपने मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस एक्स्ट्रा वेगेंट वेजिटेशन को वर्ड सेल्वाज यूज़ करते हैं, शायद मैंने उस समय वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस भी किया था, सेल्वाज। प्लीज डू रिमेंबर दिस वर्ड, दिस हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन एनडीए, सीडीएस पेपर एंड सीएपीएफ पेपर्स, व्हाट इज सेल्वाज। अगर आप बाकी चीज़ें देखें, पैम्पाज आपको पता है ये ग्रासलैंड्स का नाम है अर्जेंटीना में, क्लियर है जी। अगर हम डेजर्ट देखें तो एटाकामा डेजर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके रिमेंबरिंग के लिए, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का कहते हैं, सबसे सूखा डेजर्ट। इसका कारण आपको पता ही होगा, डेजर्ट क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में हवा ऐसे चलती है, और दूसरा यहाँ पर पेरू करंट आता है, कोल्ड करंट, जिस कारण ये एटाकामा डेजर्ट बनता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू अबाउट साउथ अमेरिका। एक और ग्रासलैंड है ब्राज़ील की तरफ, कैंपोज, याद रखें, क्लियर है जी। So these are the things which we should be knowing about these, Mount Chimborazo, Mount Cotopaxi, हमने ये चीज़ें देखी। एक और चीज़ देखते हैं, फाकलैंड आइलैंड्स, ये जो नीचे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर योर नॉलेज सेक, बिकॉज दिस इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। कंट्रोल यूके का और अर्जेंटीना के नज़दीक पड़ता है, तो अर्जेंटीना कहता है हमारा ये, और यूके कह रहा है हमारा। और उधर से स्टेट ऑफ मैगलन दिख रहा है सभी को, ये भी काफ़ी स्टेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैगलन स्टेट है, याद रखें। और ये केप हॉर्न। सो ये तकरीबन आप साउथ अमेरिका को देख रहे हैं। साउथ अमेरिका लैटिन कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है, बट दे हैव अ कल्चर मोस्टली। अगर आप इन करेंसीज, इन कंट्रीज़ की करेंसी भी चेक करोगे, दैट इज़ पोर्चुगीज़ या स्पेनिश करेंसीज चलती हैं, पैसो, याद रखें ये चीज़। ये था दोस्त साउथ अमेरिका का, आपको काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं साउथ अमेरिका में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर याद रखें, ये सूरी नाम सभी को दिख गया, सभी चीज़ें, एंजल फॉल्स सभी को क्लियर है, गल्फ ऑफ पनामा, पनामा कैनाल भी आपको दिख गया, और ऊपर ये सारा चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पार्ट। इस तरफ हमारा पैसिफिक ओशन है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है, और ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं विच वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस थिंग। सो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट साउथ अमेरिका। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, यू शुड बी नोइंग करंट अफेयर्स। जब भी आप किसी कंट्री का देखें तो बिल्कुल इसके साथ करंट अफेयर्स की, कंट्री की कैपिटल भी ज़रूर ढूंढें और जानें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस टुडे द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट in a very comprehensive manner, so you can just check it out, each and everything which is famous over there. So these are the possibilities which they can ask you from South America. So I hope everybody has understood about the South America. So please do hit a like button on this video if you really like it, and then share it as much as possible. So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.